पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, पर्यावरण पर बहुत अधिक बातचीत होने के पिछले 2-3 दशकों का कड़वा सच यह है कि इस दौरान विषमता कम होने के स्थान पर बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पिछले 3 दशकों में आर्थिक विषमता विश्व स्तर पर दुगनी हो गई है। सबसे धनी 20% लोगों की आय सबसे निर्धन 20% लोगों से 150 गुना अधिक है। विश्व के 77% लोग विकासशील देशों में रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का मात्र 15% हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, विकसित या धनी देशों में मात्र 23% लोग रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का 85% हिस्सा है। यह तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमता की बात। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक देशों में बहुत आर्थिक विषमताएं हैं। निर्धन देशों में भी ऐसी स्थिति काफ़ी सामान्य है कि ऊपर के 20% लोगों के हाथ में राष्ट्र की 60% आय होती है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत अधिक है जो सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं और घोर निर्धनता में रहने को विवश हैं। न्याय की मांग है कि भविष्य में सबसे अधिक ध्यान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ऊपरी सिरे पर उपभोक्तावाद का जोर कम हो। आज धरती और वायुमंडल इस स्थिति में नहीं है कि अनियंत्रित आर्थिक बढ़ोतरी व औद्योगिक बढ़ोतरी हो। प्रकृति के साथ अन्याय किए बिना लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि ऊपरी सिरे पर लालच और भोग विलास का जोर कम किया जाए। पर समस्या यह है कि धनिक और शक्तिशाली जिन लोगों का तमाम विकास नीतियों के साथ साथ पर्यावरण नियोजन पर भी आधिपत्य है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए और सब बातें करने को तैयार हैं, बस अपने भोग विलास और लालच को ही छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चाहे वह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियां हो या विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दौरान हुई खींचातानी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों द्वारा निर्धन देशों पर डाला गया दबाव। कहीं यह पता नहीं चलता कि धनिक देश या उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएं वास्तव में निर्धन देशों को मदद करने या विषमता को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज देश में जागरण की लहर दौड़ रही है। चारों ओर आशावादिता और आत्मविश्वास है, साथ अधीरता भी देखने को मिलती है। आपने युद्ध का उल्लेख किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें हमारी जीत से आत्मविश्वास की भावना को बल मिलता है। यह भावना सुदृढ़ हुई है कि हम जिस काम को लेते हैं उसे पूरा कर सकते हैं, किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोगों की
आशावादिता केवल इसी कारण से नहीं है, बल्कि इस एहसास के कारण है कि अंशतः ऐसी दिशा ग्रहण की जा सके जिसमें उनकी ज़रूरतों पर विचार किया जा रहा है। अंततः उन चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश देखने में आ रही है जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं या गरीबी हटाने के लिए हमारे कार्यक्रमों को तेज़ी से लागू करने के समक्ष आती हैं। यह भावना आज दूर दराज के स्थानों में रहने वालों तक भी पहुंच चुकी है और इस निर्णायक मौके पर यह हम सब लोगों का जो अपने अपने काम में चोटी पर है, दायित्व है कि हम सभी साधनों को जुटाकर आगे बढ़ें। हमारे पास अनंत काल नहीं है। जैसा कि मैं पहले एक मौके पर कह चुकी हूँ कि हमें अगले 3 या अधिक से अधिक 4 वर्षों में निर्णायक कदम उठा लेने हैं। अगर इस दौरान हमने यह दिखा दिया कि हमारा रास्ता लोकतंत्र का है, शांति का, सहयोग का है, एक दूसरे की मदद करने का है, अगर 3 या 4 वर्षों में हम यह दिखा सकें कि यह रास्ता हमें आगे ले जाता है, तब मैं समझती हूँ कि हमें भारत के भविष्य को लेकर किसी तरह की आशंका पालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें किसी भी कारण से असफल रहे, चाहे सरकार की गलतियों से या अन्य उद्योग व व्यवसाय की त्रुटियों से या एक वर्ग द्वारा अन्य वर्गों की अपेक्षा अपने अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में अधिक तीव्र भावना के कारण, तो हम सबको एक साथ कठिनाइयाँ झेलनी होंगी। किसी एक या दूसरे वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे देश को। इस प्रकार हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं और समय आ गया है कि हम उस सब पर नए सिरे से विचार करें। मैं यह नहीं कह रही कि हमें सभी चीज़ झाड़ू पोंछकर अलग कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमको अनेक परिवर्तन अवश्य ही करने हैं और मैं स्वीकार करूंगी कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और उसे बनाना हमारा काम है। यह काम कैसे किया जाए, परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसे निश्चित करने के लिए भी हम आपके सहयोग और सहायता से नीति निर्धारित कर सकते हैं। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में एक पुस्तक का जिक्र किया जो विश्व भर के विचारशील लोगों पर अपनी छाप छोड़ रही है। यह पुस्तक है फ्यूचर शॉक। लेकिन दुनिया भर में अर्थ, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में आज नए विचारों का उदय हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो कुछ चाहिए उसके लिए पुराने तौर तरीके पर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी को इस बात का वैसा एहसास ना हो जैसा कि अन्य देशों के विचारशील लोगों को है, लेकिन उस भावना से बहुत दूर नहीं है। इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी राह निकालें जो हमें अपने लक्ष्य तक
ले जाने वाली हो। हम लक्ष्य को कुछ वर्षों में ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमसे इसकी आशा करता है। स्टॉप।